मामला आज नहीं उठा है। छांगुर बाबा हम नहीं कहते हैं इसको, जलालुद्दीन जल्लाद कहिए इसको, जिसने ये कुकर्म किया, जिसने करोड़ों रुपए की तो बात अलग है, लेकिन जो कुकृत्य हुआ है वो जलालुद्दीन जल्लाद ने किया है। और उसके लिए एटीएस उसके पहले से लगी थी। वहां की पुलिस प्रशासन धीरे धीरे चलते हुए काम कर रही थी। 300 बालिकाओं का जो आवासीय मदरसा चलाता था उसकी संदिग्ध जांच हुई और मई में ही उसको बंद करा दिया गया। नवंबर में इसके यहाँ एटीएस का छापा पड़ चुका है। तो एजेंसियां, ऐसा नहीं है कि एजेंसियां वो कर रही थी। एक नाम मैं बताता हूं, इशाक अली। समाजवादी पार्टी की सत्ता थी 2012 से 17 तक। उस समय इसके साथ जुड़ा हुआ था, उस पर से मुकदमे वापस लिए गए समाजवादी पार्टी की सरकार में। किसने प्रश्रय दिया था? इन लोगों ने दिया था। और जो पुलिस प्रशासन और उसकी बात आप कर रही हैं, एक एक आदमी का आज के अखबारों में एकदम सुर्खियों में है कि चाहे वो लेखपाल हो, तहसीलदार हो, पुलिस वाला हो, अगर जिसने भी इसको अवैध काम करने में मदद किया है, जहां भी होगा उसकी जांच करके उसको उसी कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में कहीं कोई दो तरफ का चीज नहीं होता है। जो होता है साफ, लाउड एंड क्लियर एकदम मैसेज है कि हम किसी को अपराध नहीं करने देंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे। तो हम अपने अधिकारियों की भी बात करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं, एक अंगूठी बेचकर अपना जीवन यापन करने वाला, और वो विदेशों से कई सौ करोड़ की फंडिंग पा रहा है, तो ये किसका सपना साकार कर रहा है? इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ ये लगा हुआ है। और वहां पर जो आतंकवादियों को मुकदमे वापस ले रही थी पार्टी, वो पार्टी के नेता इनके पीछे खड़े थे, क्योंकि रेहरा, पेयर, जाफराबाद, उतरौला ये सभाएं कराता था जाके वहां। तो और बताइए, हम लोगों को तो बहुत सवाल आप पर ही घूम कर आ रहे हैं ना। आप अगर एक उंगली दूसरे की तरफ घुमा रहे हैं तो बाकी की उंगलियां आपके ऊपर उठ रही है। सर, सरकार किसकी है? ये देखिए, बाकी सरकार किसकी है सर? अगर सभाएं वो कर रहा था पिछले इतने सालों से, आपकी सरकार है, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि वो खुली सभाएं करता था, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? प्रिया जी, उत्तर प्रदेश में जब 2014 का जो चुनाव था, शायद आपको भी जानकारी नहीं है, थोड़ा अपने टीम से क्लियर कर लीजिएगा। मुझे जानकारी है, 2014 में चुनाव प्रचार करता था। और हमें लगता है कि हमारे जो है शौकत भाई की सरकार हुआ करती थी यहाँ। उन्होंने उस समय की बात कर रहे हैं और आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। अरे सर, मैं उनके पास जब जाती, अगर सवाल नहीं पूछती। प्रिया जी, होमवर्क आप लोगों को भी कर लेना चाहिए। मैं होमवर्क कर क्या हूँ? मैं अगर कब की बात उठी है, अब तेज बोल के मेरी आवाज को मत दबाइए। आप स्टूडियो में बैठी है तो मेरी आवाज नहीं सर, सुन लीजिए सर, फैक्ट है। मैं भी फैक्ट पे बात कर प्रिया जी, मैंने आपको सिर्फ कहा कि अपने टीम से कहिए, थोड़ा सा फैक्ट जो चेक करके। मेरे पास फैक्ट है सर, अगर मैं उनसे अगर सवाल नहीं पूछती तो आप मुझसे पूछ सकते थे, तब आप ये आपका सवाल ये जायज था। आपने कहा सारे सवाल आपसे होते हैं भाई, हम सरकार में है तो होंगे ही होंगे। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, लेकिन 2014 में हमारी सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, मैं ये बताना चाहता हूँ। अरे उसके बाद तो सर आपकी सरकार आई ना, 8 साल से तो आपकी सरकार है ना। चुनाव कब लड़े थे? सुनिए, शौकत जी बताएंगे कि श्रावस्ती से चुनाव अतीक अहमद कब लड़े थे। हाँ, वो मुझे भी पता है सर। मैं सवाल उनके पास जाऊंगी, मैं सवाल पूछूंगी। अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगी, 4 उंगली मेरे तरफ कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ उंगली नहीं, 5 उठाइए ना हमारी तरफ, हम सरकार में है। लेकिन जांच भी हमारी सरकार में हुई। अभी 5 उंगली उठाऊंगा। नहीं, जांच भी हमारी सरकार में हुई। अब अपने अधिकारियों पर भी जांच हमारी सरकार कर रही है, और ये जलालुद्दीन जल्लाद को जेल की सलाखों के पीछे भी हमारी सरकार ने पहुंचाया, और बुलडोजर भी हमारी सरकार में ही चला है। ये है योगी राज।